ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है स्नेह की शक्ति, पार्ट 3। अव्यक्तवाणी 17 मई 72 संगठन रूपी किला है। इसकी मजबूती के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। अगर तीनों बातें मजबूत हैं तो इस किले के अंदर कोई भी रूप से कभी भी कोई दुश्मन वार नहीं कर सकेंगे, दुश्मन प्रवेश भी नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं हो सकती। वह 3 बातें कौन सी हैं जिससे मजबूत हो सकते हैं? एक स्नेह, दूसरा स्वच्छता और तीसरा है रूहानियत। यह तीनों बातें अगर मजबूत हैं तो कब कोई का वार नहीं होगा। संगठन रूपी किले को मजबूत करने के लिए इन 3 बातों पर बहुत अटेंशन चाहिए। यह स्थान अन्य स्थानों से भिन्न है। स्वच्छता वह स्नेह तो दुनिया में भी अल्पकाल का मिलता है, लेकिन रूहानियत कम है। यह ईश्वरीय कार्य चल रहा है, कोई साधारण बात नहीं है। यह अनुभव यहाँ आकर करना चाहिए। वह तब होगा जब अपने अलौकिक नशे में रह करके निशाना लगाएंगे। यह लक्ष्य जरूर रखना है। अपने चरित्र द्वारा, चलन द्वारा, वाणी द्वारा, वृत्ति द्वारा, वायुमंडल द्वारा, सभी प्रकार के साधनों से बाप के प्रैक्टिकल पार्ट की प्रत्यक्षता अवतरण भूमि पर तो प्रत्यक्ष मिलनी चाहिए। अव्यक्तवाणी 8 जून 72। अगर अपने ऊपर ब्लिस करनी है, वह बाप की ब्लिस लेनी है, तो इसके लिए एक ही साधन है। सदैव दोनों बातों का बैलेंस ठीक रहे। जैसे स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस ठीक रहे तो अपने आप को ब्लिस व बाप की ब्लिस मिलती रहेगी। शक्तियों के चित्रों में सदैव 2 गुणों की समानता दिखाते हैं, स्नेही भी और शक्ति रूप भी। नैनों में सदैव स्नेह और कर्म में शक्ति रूप। तो शक्तियों को चित्रकार भी जानते हैं कि यह शिव शक्तियाँ दोनों गुणों की समानता रखने वाली हैं। इसलिए वह लोग भी चित्र में इसी भाव को प्रकट करते हैं। जब प्रैक्टिकल में किया है तभी तो चित्र बना है, तो ऐसी कमी को अभी संपन्न बनाओ, तब जो प्रभाव निकलना चाहिए वह निकल सकेगा। अव्यक्तवाणी 10 जून 72। जैसे महिमा सुनने के समय वृत्ति व दृष्टि में उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, वैसे ही अगर कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उसी आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतक की भावना रहती कि यह आत्मा मेरे लिए बड़ी से बड़ी शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अव्यक्तवाणी 2 अगस्त 72। सारी सभा के बीच बाप के स्नेह की लहर छा जावे, उसको कहा जाता है प्रैक्टिकल अनुभव कराना। अब ऐसे भाषण होने चाहिए
तब कुछ चेंज होगी। वह समझें कि इन्हों के भाषण तो दुनिया से न्यारे हैं। अव्यक्तवाणी 19 सितंबर 72। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी हो देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो व हंसी का हो, दोनों पार्ट को साक्षी हो देखते हैं। अंतर नहीं होता है क्योंकि ड्रामा समझते हैं। तो ऐसी एकरस अवस्था होनी चाहिए, चाहे रमणीक पार्ट हो, चाहे कोई स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट भी हो, तो भी साक्षी होकर देखो। साक्षी दृष्टा की अवस्था होनी चाहिए, घबराई हुई या युद्ध करती हुई अवस्था ना हो। कोई घबराते भी नहीं है, युद्ध में लग जाते हैं। जरूर कुछ कल्याण होगा, लेकिन साक्षी दृष्टा की स्टेज बिल्कुल अलग है। इसको ही एकरस अवस्था कहा जाता है। वह तब होगी जब एक ही बाप की याद में सदा मगन होंगे। बाप और वर्षा, बस तीसरा ना कोई। और कोई बात सुनते देखते व कोई संबंध संपर्क में आते हुए ऐसे समझेंगे जैसे साक्षी हो पार्ट बजा रहे हैं। बुद्धि उस लगन में मगन, बाप और वर्षे की मस्ती रहे। इसलिए अब ऐसी स्टेज बनाओ। इसके लिए अपनी परख करने के लिए यह पेपर आते हैं। अव्यक्तवाणी 9 नवंबर 72। जैसे सितारे चमकते हैं, वैसे ही अपने चमकते हुए ज्योति स्वरूप में सदैव स्थित रहना है। सितारे आपस में संगठन में रहते सदा एक दो के स्नेही और सहयोगी रहेंगे। आप चैतन्य सितारों की यादगार यह सितारे हैं, तो ऐसे श्रेष्ठ सितारे बने हो। सभी का सहयोग, सभी का स्नेह और सभी की एकरस स्थिति में स्थित रहने का चित्र भी है ना। जैसे गोवर्धन पर्वत पर अंगुली दिखाते हैं तो अंगुली को बिल्कुल सीधा दिखाएंगे। अगर टेढ़ी बांकी होगी तो हिलती रहेगी। सीधा और स्थित उसकी निशानी इस रूप में दिखाई है। ऐसे ही अपने पुरुषार्थ को भी बिल्कुल ही सीधा रखना है। बीच बीच में जो टेढ़ा बांका रास्ता हो जाता है, अर्थात बुद्धि यहाँ वहाँ भटक जाती है, वह समाप्त हो एकरस स्थिति में स्थित हो जाना है। ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हो। अव्यक्तवाणी 21 अप्रैल 73। अभी देखते और चलते सर्व को स्नेह देने व करने का कार्य करना है। ज्ञान देना और लेना, यह स्टेज तो पास की। अभी स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए, तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। स्नेह सिर्फ वाणी का नहीं होता है, लेकिन संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है और सहयोग की रिजल्ट
सफलता होती है। जहाँ सर्व का सहयोग होगा तो वहाँ सफलता सहज होगी, तो सभी सफलता मूर्त बन जाएंगे। अब यह रिजल्ट देखेंगे। अव्यक्तवाणी 30 मई 73। अभी तो बाप दादा और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं आप पुरुषार्थी आत्माओं को 1 का 1000 गुना सहयोग देकर, सहारा देकर, स्नेह देकर और संबंध के रूप में बल देकर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद यह बातें अर्थात लिफ्ट का मिलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए अभी जो कुछ भी लेना चाहो वह ले सकते हैं। फिर बाद में बाप के रूप का स्नेह बदलकर सुप्रीम जस्टिस का रूप हो जाएगा। जस्टिस के आगे चाहे कितना भी स्नेही संबंधी हो, लेकिन लॉ इज लॉ। अभी लव का समय है, फिर लॉ का समय होगा। फिर उस समय लिफ्ट नहीं मिल सकेगी। अभी है प्राप्ति का समय और फिर थोड़े समय के बाद प्राप्ति का समय बदलकर पश्चाताप का समय आएगा। तो क्या उस समय जागेंगे? बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को कहेंगे कि थोड़े समय में बहुत समय की प्रारब्ध बना लो। समय के इंतजार में अलबेले ना बनो। सदैव यह स्मृति में रखो कि हमारा हर कर्म 84 जन्मों के रिकॉर्ड भरने का आधार है। अपनी वृत्ति, अपने वायुमंडल और अपनी वाणी को यथार्थ रूप में सेट करो। जैसे वह लोग भी वातावरण को बनाते हैं, ऐसे आप लोग भी अपने वातावरण को अपनी अंतर्मुखता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ। अव्यक्तवाणी 20 फरवरी 74। स्नेह की भी उत्पत्ति तब होगी जब समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ। फिर तो भाई भाई की दृष्टि में भी रोग नहीं होगा। अव्यक्तवाणी 28 अप्रैल 74। ब्राह्मण जीवन के जी दान का आधार कौन सा है? मुरली। पढ़ाई का भी आधार है मुरली। तो जी दान का आधार अच्छी तरह से स्नेह से प्रयत्न में लाते हो। नियम प्रमाण नहीं, लेकिन जी दान का आधार समझ स्नेह रूप में स्वीकार करते हो। जितना स्नेह जी दान से होगा, उतना ही स्नेह जीवन दाता से होगा। ऐसा स्नेही अन्य आत्माओं को भी सदा स्नेही व निर्विघ्न बना सकेंगे। अब ऐसे आधार रूप समझ सबके आगे उदाहरण रूप बनो। यह भी जिम्मेवारी है। अव्यक्तवाणी 20 मई 74। सच्चा स्नेह व एक द्वारा सर्व संबंधों का स्नेह प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा साधन व अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए कौन सी मुख्य बात आवश्यक है? एक बाप, दूसरा ना कोई। क्या यह बात जीवन में, संकल्प में और साकार में है? सिर्फ संकल्प में नहीं, लेकिन साकार में भी एक बाप, दूसरा ना कोई है। तभी सच्चा स्नेह
और सर्व स्नेह का अनुभव कर सकते हो। अव्यक्तवाणी 21 जून 74। कोटों में गौ अर्थात पूरे ब्राह्मण परिवार में से बहुत थोड़ी आत्माएं अपनी विशेषता को जानती भी हैं, विशेषता में रहती भी हैं और कर्म में आती भी हैं, अर्थात अपनी विशेषता से ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनती हैं। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप दादा की अति स्नेही हैं। ऐसी आत्माएं सदा सरल योगी व सहज योगी व स्वतः योगी होती हैं। उनकी मूर्त में सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी की समीप संतान की खुमारी और खुशी स्पष्ट दिखाई देती है, अर्थात सदा सर्व प्राप्ति संपन्न लक्षण उनके मस्तक से, नैनों से और हर कर्म में अनुभव होता है। उनकी बुद्धि सदा बाप समान बनने की एक ही स्मृति में रहती है। ऐसी आत्माओं का हर कदम बाप दादा के कदम पिछाड़ी कदम ऑटोमेटिकली स्वतः चलता ही रहता है। ऐसी आत्माओं में मुख्य 3 बातें दिखाई देंगी। कौन सी? तीनों संबंध निभाने वाले त्रिमूर्ति स्नेही आत्माएं 3 बातों से संपन्न होंगी। बाप के संबंध से उनमें क्या विशेषता होगी? फरमान बरदार। शिक्षक के रूप से क्या होगी? शिक्षा में वफादार और ईमानदार चाहिए। सतगुरु के संबंध में आज्ञाकारी। तो यह तीनों विशेषताएं ऐसी त्रिमूर्ति स्नेही आत्माओं में स्पष्ट दिखाई देंगी। अब इन तीनों में अपने को देखो कि कितने % हैं। क्या सारे दिन की दिनचर्या में तीनों ही संबंधों की विशेषताएं दिखाई देती हैं? इनसे ही अपने रिजल्ट को जान सकते हो। कोई कोई तो बाप के स्नेही या विशेष शिक्षक के स्नेही या सतगुरु के स्नेही बनकर चल भी रहे हैं, लेकिन बनना त्रिमूर्ति स्नेही है। तीनों की % पास की होनी चाहिए। एक बात में पास विद ऑनर हो जाओ और 2 बातों में मार्क्स कम हो जाए तो रिजल्ट में बाप के समीप आने वाली आत्माओं में ना आ सकेंगे। इसलिए तीनों में ही अपनी % को ठीक करो। अव्यक्तवाणी 8 जुलाई 74। संगम युग में मेले की अनोखी विशेषता यह है कि यह मेला एक ही समय एक से सर्व संबंधों से सर्व संबंधों के स्नेह और प्राप्ति का मिलन मनाने का अलौकिक मेला है। अव्यक्तवाणी 11 जुलाई 74। बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नरकवासी व विष्ठा का कीड़ा समझना चाहिए और सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिमान और कहाँ मैं इस समय क्या बन गया हूँ। अव्यक्तवाणी
18 जुलाई 74 साकार रूप द्वारा व अव्यक्त रूप द्वारा शिक्षा और स्नेह की पालना कितने समय ली है। पालना के बाद अन्य आत्माओं की पालना करने के निमित्त बन जाते हैं। क्या ऐसी पालना करने के निमित्त बने हो या अभी तक लेने वाले ही हो? अभी तो पुरानों को आने वाले नए बच्चों की पालना करनी चाहिए, अर्थात अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा और स्नेह द्वारा उनको आगे बढ़ाने में सहयोगी बनना है और इस कार्य में दिन रात बिजी रहना चाहिए। अव्यक्तवाणी 13 सितंबर 74 मुरब्बी बच्चा स्नेही होने के नाते सदा सहयोगी होता ही है। मुरब्बी बच्चों को ड्रामा अनुसार स्नेह का रिटर्न वरदान रूप में सहयोगी बनने का सहज ही प्राप्त होता रहता है। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 75 बाप दादा अंत तक आपके साथ हैं और सदा बच्चों के ऊपर स्नेह और सहयोग की छत्र छाया के समान है। इसलिए घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और अब भी हो रहे हैं। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 75 बाप दादा बच्चों के स्नेह, सहयोग और सेवा पर बार बार संतुष्टता के पुष्प चढ़ा रहे हैं। मेहनत पर धन्यवाद दे रहे हैं। साथ साथ भविष्य के लिए निमंत्रण भी देते हैं कि अब जल्दी जल्दी तीव्र गति से हो रही ईश्वरीय सेवा को संपन्न करो, अर्थात स्वयं को बाप समान बनाओ। बाप के आवाहन की पसारी हुई बाहों में समा जाओ और समान बन जाओ। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बन जाना। अव्यक्तवाणी 29 जनवरी 75 बाप दादा से भी बच्चे शक्तिवान हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हैं। क्या वे ज्यादा शक्तिमान नहीं हैं? सर्वशक्तिमान को सर्व संबंधों से अपना बना देना व अपने स्नेह की रस्सी में बांध लेना, तो क्या ज्यादा शक्तिवान नहीं हुए? बल्कि अथॉरिटी को बना देना, इसके निमित्त कौन? समीप व सहयोगी बच्चे। अव्यक्तवाणी 30 जनवरी 75 जब सर्वशक्तिमान का आवाहन स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हैं, तो इच्छित शक्ति का आवाहन करना भी मुश्किल नहीं है। अव्यक्तवाणी 5 फरवरी 75 अब विशेष रहमदिल बनो, स्वयं पर भी और सर्व पर भी रहमदिल, सहज ही सर्व के स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी 7 फरवरी 75 जितना जितना सर्व आत्माओं की संतुष्टता का आशीर्वाद व सूक्ष्म स्नेह तथा सहयोग का हर समय रिस्पॉन्स मिले, इससे समझो कि इतना संपूर्णता के समीप आए हैं।
कमाल इसमें है, जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, हर एक के दिल से यह आवाज़ निकलता रहा, हमारा बाबा। चाहे पच्छड़ माल हो फिर भी हमारा बाबा। यह अनुभव हर आत्मा का रहा। ऐसे सर्व विशेष आत्माओं के प्रति जब तक सर्व आत्माओं द्वारा यह स्नेह का व अधिकार का अपनेपन की आवाज़ ना निकले, तब तक समझो कि विश्व के मालिकपन के तख्त नशीन नहीं बन सकते। ऐसे सफलता की निशानी दिखाई दे। हर एक अनुभव करे कि ये विशेष आत्माएं विश्व कल्याण के प्रति हैं। यह है संपूर्णता की निशानी। अच्छा, कैसे भी संस्कारों वाली असंतुष्ट रहने वाली आत्मा संपर्क में आए, वह भी संपर्क में यह अनुभव करे कि मैं अपने संस्कारों के कारण ही असंतुष्ट रहती हूँ, लेकिन इन विशेष आत्माओं में मेरे प्रति स्नेह व सहयोग की व रहम दिल की शुभ भावना सदा नजर आती है। अर्थात वह अपनी ही कमजोरी महसूस करे। कंप्लेंट यह ना निकाले कि यह निमित्त बनी हुई आत्माएं मुझ आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। सर्व आत्माओं द्वारा ऐसी संतुष्ट मणि का सर्टिफिकेट प्राप्त हो, तब कहेंगे कि यह संपूर्णता के समीप है। अव्यक्तवाणी 9 फरवरी 75। यह वरदान सदा स्मृति में रखना कि मैं बाप समान शक्तियों का स्वरूप दिखाने वाला हूँ, अर्थात शक्ति स्वरूप हूँ। संबंध रहने से यहाँ तक पहुँच सकते हो, लेकिन अब बाप का स्नेह, बाप के कार्य से स्नेह और बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज से स्नेह, इन तीनों का बैलेंस रखो। अभी बैलेंस में बाप का स्नेह ज़्यादा है, बाकी दो तरफ हल्का है। नॉलेज से शक्ति आएगी। एक एक वर्षन पदमपति बनाने वाला है। इतना महत्व रखते हुए उन वर्षन्स को धारण करो तो महत्व से स्नेह होता है। जब तक महत्व को नहीं जानते तब तक स्नेह नहीं होता। महत्व को जानेंगे तो ही स्नेह ऑटोमेटिकली रहेगा। अव्यक्तवाणी 29 अगस्त 75। विज्ञान के युग में बाहरी चमक दमक वाले साधन तो बहुत हैं, परंतु सच्चा रूहानी स्नेह व स्वार्थ रहित प्यार समाप्त होता जा रहा है। अतएव अब समय लॉफुल का नहीं बल्कि लवफुल अर्थात प्रेम स्वरूप बनने का है। अव्यक्तवाणी 22 सितंबर 75। सबसे बड़े सम्मान की बात तो यह है कि जो संगम युग पर बाप को भी अपने स्नेह और संबंध की डोर में बांधने वाले हो, बाप को भी साकार में आप समान बनाने वाले हो। बाप निराकार रूप में आप समान बनाते हैं और आप निराकार को साकार में आने में उसे आप समान बनाते हो और आप स्वयं बाप की सर्व महिमा के समान बनते हो। इसलिए बाप भी कहते हैं मास्टर हो।
तो अब समझा कि मैं कौन हूँ। जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा ही अपने को जानने से सदा स्वमान में रहेंगे और देह अभिमान से स्वतः ही परे रहेंगे। अव्यक्तवाणी 7 अक्टूबर 75। महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना, बाप में समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। उस समय बाप और महारथी बच्चों के स्वरूप और गुणों में अंतर नहीं अनुभव करेंगे। साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के लव में खोए हुए होते हैं, तो स्वरूप भी बाप समान हो गया, अर्थात अपना निराकारी स्वरूप प्रैक्टिकल स्मृति में रहता है। जब स्वरूप बाप समान है तो गुण भी बाप समान। अव्यक्तवाणी 23 अक्टूबर 75। मुरलीधर से स्नेह की निशानी मुरली है। जितना मुरली से स्नेह है उतना ही समझो मुरलीधर से भी स्नेह है। सच्चे ब्राह्मण की परख मुरली से होगी। मुरली से लगन अर्थात सच्चा ब्राह्मण, मुरली से लगन कम अर्थात हाफ कास्ट ब्राह्मण। अव्यक्तवाणी 28 अक्टूबर 75। संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन शक्ति से सेवा, स्नेह और सहयोग में विशेष आत्मा बन सकते हैं। अव्यक्तवाणी 31 अक्टूबर 75। प्लान बनाना अर्थात बीज बोना, तो बीज पावरफुल होना चाहिए। सर्व के संतुष्टता की और स्नेह की दुआएं, आशीर्वाद और स्नेह का पानी जरूर चाहिए। नहीं तो प्लानिंग रूपी बीज तो पावरफुल होता है, लेकिन स्नेह और सहयोग रूपी पानी ना मिलने से पेड़ नहीं निकलता है। अव्यक्तवाणी 6 दिसंबर 75। जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय का उसका अनुभव क्या होगा? सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। तो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन हो जाना, अर्थात बाप के स्नेह में समा जाना। बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में समा जाना है। क्या ऐसा अनुभव होता है ना? अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 75। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं, लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसे समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए, बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेथ हो, स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 76। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना, यह लौकिकता हो गई। अलौकिकता यह है कि जो प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप भी रहे।
इसलिए शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का दिखाया है। जितना ही अति स्नेह उतना ही अति नष्टो मोहा। तो लास्ट पेपर क्या देखा? स्नेह होते हुए भी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। यही लास्ट पेपर यादगार में भी गायन रूप में है। यही प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया। साकार संबंध सम्मुख होते हुए समाने की भी शक्ति और सहन करने की भी शक्ति। यही दोनों शक्तियों का स्वरूप देखा। एक तरफ स्नेह को समाना, दूसरी तरफ रहा हुआ लास्ट का हिसाब किताब सहन शक्ति से समाप्त करना। समाना भी और सहन भी करना, दोनों का स्वरूप कर्म में देखा। क्या बाप का बच्चों में स्नेह नहीं होता? स्नेह का सागर होते हुए भी शांत, अपने शरीर से भी उपराम। यही लास्ट स्टेज है। यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखलाया। यही रात्रि का समय था ना। लास्ट पेपर को फर्स्ट नंबर में प्रैक्टिकल में किया। स्वरूप में लाना सहज होता है, लेकिन समाना इसमें विल पावर चाहिए। सारा पार्ट समाने का देखा। कर्म भोग को भी समाना और स्नेह को भी समाना। यही विल पावर है। यही विल पावर अंत में बच्चों को विल की। अच्छा, अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 76। बाप दादा का माताओं से आदि से विशेष स्नेह है। यज्ञ की स्थापना में भी विशेष किसका पार्ट रहा? निमित्त कौन बने? और अंत में भी प्रत्यक्षता और विजय का नारा लगाने में निमित्त कौन बनेंगे? माताएं। संगम पर गोपिकाओं का विशेष पार्ट है। गोपी वल्लभ गाया हुआ है। माताएं सदैव यह इच्छा रखती हैं, ऐसा हमें अपना बनावे जो श्रेष्ठ हो। अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले। जब बाप ने अपना बनाया तो और क्या चाहिए? कोई भी इस कल्याणकारी युग में परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को ना देख, वर्तमान को ना देख, वर्तमान में भविष्य को देखो। मानो कोई दुख देता है व गाली देता है तो उसमें भी यह देखो कि मेरा कल्याण है। कल्याण यह है कि वह दुख अथवा गाली ही सुखदाता की याद के नज़दीक लाएगी। बाहर के रूप से ना देखो, कल्याण के रूप से देखो तो कोई भी परिस्थिति कठिन परिस्थिति नहीं लगेगी। इससे अपनी उन्नति कर सकोगे। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 76। कई देवियों के वस्त्र बदलने की हर कर्म की पूजा होती है। इससे सिद्ध है कि उन्होंने हर कर्म करते सारा समय दान किया है, जिसको महादानी कहेंगे। इसलिए उनकी महान पूजा महान यादगार है। एक होती है जो सदा साथियों के साथ स्नेह निभा के चलती हैं, दूसरे साथ होते भी स्नेह का साथ नहीं निभाते। उनकी यादगार में भी सारा समय पुजारियों का साथ नहीं मिलता, जो यहाँ स्वार्थ के लिए आवेंगे। यादगार में भी स्पष्ट होता है
कि यह किसका यादगार है, यह भी राज है। अभी ऐसा बनना है, सदा साथियों के साथ स्नेह का साथ निभाना है। सिर्फ समय पर नहीं, सदा के लिए साथ निभाना है। स्वार्थ से नहीं, काम निकालने के लिए नहीं, बल्कि स्नेह से और सदा के लिए साथ निभाना है। अव्यक्तवाणी 28 जनवरी 76। लकी सितारे की वाणी में महान बनाने वाले बाप की महिमा दिल से स्वतः ही निकलती रहेगी और उनके रूप में खुशी की झलक विशेष दिखाई देगी। उनका विशेष प्लान सदा बाप का नाम बाला कर रिटर्न करने का, अर्थात बाप का हर कार्य अपने जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने का होगा। सदा बाप के स्नेही रहने वाले और बाप के स्नेही बनाने वाले होंगे। सदैव यही स्लोगन स्मृति और वाणी में होगा कि वह बाबा और वह तकदीर। ऐसे अपने को लकी सितारे समझते हो? उम्मीदवार सितारों की एक विशेषता होगी, हर समय सहारा लेने के कारण बाबा की याद रहेगी। उनके मुख से नशे से और निश्चय से यह बोल निकलेंगे कि हमारा बाबा हमारे साथ है। आखिर वह दिन आएगा जब संकल्प को कर्म में लाकर ही दिखाएंगे। ऐसी उम्मीद हर समय रहती है। दिल शिकस्त नहीं बनते हैं। संबंध और संपर्क में भी सर्व का सत्कार करने के कारण स्नेही होते हैं। उनके चेहरे पर परिवार के साथ स्नेह की झलक दिखाई देती है। ऐसे उम्मीदवार सितारे माया के एक विशेष वार से बचे रहते हैं। वह कौन सा? वे देह अभिमान में कभी नहीं आते। देह अभिमान अर्थात होशियारी का अभिमान और बुद्धि का अभिमान, वे इससे सेफ रहते हैं। ऐसे नहीं कि उनकी बुद्धि में कुछ चलता नहीं है। प्लान्स चलते हैं, संकल्प भी आते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प ना होने के कारण साथ लेना पड़ता है। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 76। जब कहते हो कि हम बाप के स्नेही हैं, तो बाप सूक्ष्म वतनवासी और आप सारा दिन स्थूल वतनवासी, तो स्नेही कैसे? तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बनो। सर्व आकर्षणों या लगावों के रिश्ते और रास्ते बंद करो, तो कहेंगे कि बाप स्नेही हो। जिसमें परिवर्तन शक्ति है, वे सर्व के स्नेही होंगे और सदा सफल भी होंगे। अव्यक्तवाणी 12 जनवरी 77। बाप के स्नेह के सिर्फ गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, जो सब आपके गीत गाएं। गीत भले गाओ, लेकिन जिसके गीत गाते हो वह स्वयं आपके गीत गाए। ऐसे अपने को बनाओ। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। जो बाप बच्चों से कुर्बानी चाहते हैं, वह सब जानते भी हो। प्रैक्टिकल स्वरूप स्वयं की कमजोरियों की कुर्बानी। इस कुर्बानी के मन से गीत गाओ कि बाप के स्नेह में कुर्बान किया। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में
कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। अब का स्मृति दिवस समर्थी दिवस के रूप में मनाओ। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप। समझा? बाप उस दिन विशेष देखेंगे कि किस किस ने कौन कौन सी कुर्बानी और किस परसेंट और किस रूप में चढ़ाई है, मजबूरी से या मोहब्बत से। नियम प्रमाण नहीं करना, नियम है इसलिए करना है, ऐसी मजबूरी से नहीं करना। दिल के स्नेह का ही स्वीकार होता है। अगर स्वीकार नहीं हुआ तो बेकार हुआ। इसलिए सुनाया कि बगुला भगत नहीं बनना, स्वयं को धोखा नहीं देना। सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है, बाकी सब बाप के खाते में जमा होता है, ना कि बाप के खाते में। पाप का खाता समाप्त कर बाप के खाते में भरो। कदम में पद्मों की कमाई कर पद्मपति बनो। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 77। बाप दादा के स्नेह में समाये हुए अर्थात बाप समान बनने वाले स्नेह की निशानी है समानता। ब्राह्मण के लिए संगम युग में भी यह दिन विशेष सर्वशक्तियों के वरदान प्राप्त होने का, बाप समान की स्थिति का अनुभव करने का ड्रामा में नोंधा हुआ है। विशेष दिन का विशेष महत्व जान महान रूप से मनाया। अमृत वेले से बाप दादा ने विशेष अनुभवों के गोल्डन चांस की लॉटरी खोली है। ऐसी लॉटरी लेने के अधिकार को अनुभव किया। स्नेह युक्त रहे व योग युक्त, सर्व शक्तियों के प्रति युक्त, सर्व प्रकार के प्रकृति व माया के आकर्षण से परे हो रहे। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 77। टीचर से रूहान करना बाप दादा को भी अच्छा लगता है। फॉलो करने वाले तथा समान वालों से ज़्यादा स्नेह होता है। जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी कमज़ोरी भी बड़ी लगती है, इसलिए इशारा देते हैं हम कितने समीप हैं, देखना है। अव्यक्तवाणी 11 मई 77। जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसा ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमृत वेला आदिकाल है, सतो प्रधान समय है। बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों व विशेष सहयोग का समय है। इसलिए अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। बेसमझ बच्चे के कोई भी कर्म पर घृणा नहीं होती है, और ही बच्चे के ऊपर रहम व स्नेह आएगा। ऐसा शुभ चिंतक सदैव अपने को विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी समझते हुए आत्माओं के ऊपर रहमदिल होने के कारण घृणा भाव नहीं, लेकिन सदा शुभ भाव और भावना रखेंगे। इसी कारण सदा शुभ चिंतक होंगे। इसने ऐसा क्यों किया यह नहीं सोचेंगे, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो वह सोचेंगे। ऐसी शुभ चिंतक स्टेज सदा होती है। अव्यक्तवाणी 11 मई 77। जो सेवा करते हैं ऐसे सेवाधारियों के प्रति
बाप का सदा विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि त्याग मूर्त है ना, तो त्याग का भाग्य स्वतः ही मिल जाता है। विशेष सहयोग का प्रत्यक्ष फल ऐसी अनुभूति होगी जैसे मेरे पुरुषार्थ की स्टेज से प्राप्ति अधिक है। जिस अनुभूतियों के पुरुषार्थ का लक्ष्य बहुत समय से रखते आए, वह अनुभूतियाँ ऐसे सहज और पावरफुल स्टेज की होंगी जो ना चाहते हुए मन से यही निकलेगा कि कमाल है बाबा की। मैंने जो सोचा भी नहीं कि ऐसे हो सकता है, वह साकार में अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे बाप के विशेष वरदान की प्राप्ति का अनुभव सहयोगी आत्माओं को होता है। ऐसे अनुभव जीवन का एक विशेष यादगार रूप बन जाता है। अव्यक्तवाणी 24 मई 77। आप श्रेष्ठ आत्माएं व पद्मा पदमपति आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। हर रोज याद प्यार मिलती है ना सिर्फ याद प्यार, लेकिन स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। अति स्नेह से सिर का ताज बनाकर, नयनों का सितारा बनाकर साथ ले जाते हैं। ऐसा भाग्य जगत गुरु व धर्म पिता का नहीं है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माएं सम्मुख बाप की श्रीमत लेने वाली हो। प्रेरणा द्वारा व टचिंग द्वारा नहीं, मुख वंशावली हो। डायरेक्ट मुख द्वारा सुनते हो। ऐसा भाग्य किन आत्माओं का है? मेजॉरिटी ऐसे ना उम्मीदवार को ही मिला है। जब कोई ना उम्मीदवार भारतवासी गरीब भोली सी आत्माओं का है, जो ना उम्मीदवार थे कि हमें कब बाप मिल सकता है। इतना श्रेष्ठ भाग्य फिर से उम्मीदवार बनता है व असंभव से संभव बात होती है, तो कितना नशा और खुशी होती है। ऐसा भाग्य अपना सदैव स्मृति में रहता है। अव्यक्तवाणी 28 मई 77। जो सदा दिल तख्त नशीन व राज्य नशीन ही रहते हैं, उन्हों को सर्व आत्माओं से रिटर्न में क्या मिलता है? स्नेह तो मिलता ही है, लेकिन दिल तख्त नशीन वाले जो भी कर्म करते, जो भी बोल बोलते, सभी के दिल पर ऐसे लगता है जैसे बाप द्वारा जो भी निकलता वह सदा का यादगार बन जाता, सबके दिलों में समा जाता है, यादगार रह जाता है। फिर आधा कल्प के बाद यादगार गीता के रूप में होता। अव्यक्तवाणी 2 जून 77। हर एक को अपने पूर्वज का रिगार्ड और स्नेह रहता है। हर कर्म का आधार, कुल की मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार पूर्वज होते हैं। तो सर्व आत्माओं के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आप पूर्वज हो। ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहते हो, जैसे लौकिक रीति में भी अपने पूर्वजों की भूमि अर्थात स्थान से, चित्रों से, वस्तुओं से बहुत स्नेह होता है। ऐसे ही जाने अनजाने भारत की पुरानी वस्तुओं
और पुराने चित्रों का मूल्य और धर्म वालों को अब तक भी है। अव्यक्तवाणी 5 जून 77। अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति, अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा की वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन के अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। इस कारण लौकिक वृत्ति को भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो तो पुरुषार्थ में कमज़ोर रहने का कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता। लौकिक संबंध में भी अलौकिक संबंध रूहानी भाई बहन की स्मृति में रखो। अव्यक्तवाणी 25 जून 77। बाप दादा दोनों के समान बनना है ना, दोनों से स्नेह है ना। स्नेह का सबूत है समान बनना। जिससे स्नेह होता है तो जैसे वह बोलेगा वैसे ही बोलेगा। स्नेह अर्थात संस्कार मिलाना, और संस्कार मिलन के आधार पर स्नेह भी होता। संस्कार नहीं मिलता तो कितना भी स्नेही बनाने की कोशिश करो नहीं बनेगा। तो दोनों बाप के स्नेही हो। बाप समान बनना अर्थात लाइट रूप आत्मा स्वरूप में स्थित होना, और दादा समान बनना अर्थात फरिश्ता। दोनों बाप को स्नेह का रिटर्न देना पड़े तो स्नेह का रिटर्न दे रहे हो। फरिश्ता बनकर चलते हो कि 5 तत्वों से अर्थात मिट्टी से बनी हुई देह अर्थात धरनी अपने तरफ आकर्षित करती। जब आकारी हो जाएंगे तो यह देह आकर्षित नहीं करेगी। बाप समान बनना अर्थात डबल लाइट बनना। दोनों ही लाइट हैं, वह आकारी रूप में, वह निराकारी रूप में। तो दोनों समान होना। समान बनेंगे तो सदा समर्थ और विजयी रहेंगे। समान नहीं तो कभी हार कभी जीत इसी हलचल में होंगे। अव्यक्तवाणी 30 जून 77। बाप के स्नेह व लगन में रहने वाली स्नेही आत्माओं को मिलन के उमंग उत्साह में देख बाप भी बच्चों को स्नेह और उमंग का रिटर्न दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के अंदर स्नेह सहयोग की भावना और बाप समान बनने का श्रेष्ठ संकल्प भी है। इन सब को देख बाप दादा बच्चों को स्वयं से भी सर्वश्रेष्ठ ताज तख्त नशीन परम धाम के चमकते हुए सितारे और विश्व के सर्व आत्माओं के दिल के सहारे, विश्व की आत्माओं के आगे सदा पूर्वज और पूज्य ऐसे श्रेष्ठ देखने चाहते हैं। बच्चों को श्रेष्ठ देखते बाप को ज़्यादा खुशी होती है। हर एक ब्राह्मण आत्मा सदा ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंची स्थिति में स्थित रहे। जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम। जैसा विश्व के आगे ऊंचा मान है ऐसा ही स्वमान व शान सदा कायम रहे। यही बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा में श्रेष्ठ कामना है। अव्यक्तवाणी 30 जून 77। बाप दादा श्रेष्ठ पद पाने के लिए
वह सर्व के स्नेही बनने के लिए सदैव यही शिक्षा देते हैं कि स्वयं को बदलना है, लेकिन स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को और अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हैं। यह बदले तो मैं ठीक होऊंगा, परिस्थिति बदले तो मैं परिवर्तन होऊंगा, सैल्वेशन मिले तो परिवर्तित होऊंगा, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तन होऊंगा। इसकी रिजल्ट क्या होती? जो किसी भी आधार पर परिवर्तन होता है उसको जन्म जन्म प्रारब्ध भी किसी आधार पर ही रहेगी। उसका कमाई का खाता जिस बात में जितनों का आधार लेते हैं वह शेयर्स में बंट जाता है। स्वयं का खाता जमा नहीं होता, इसलिए जमा होने की शक्ति और खुशी से सदा वंचित रहते हैं। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। ओम शांति।